गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अली। मैं सबसे पहले मैं आपको मैरी क्रिसमस कहना चाहता हूँ। इस क्रिसमस के टाइम पे मैं काफ़ी बिजी था और आप लोग भी यकीनन बहुत ज़्यादा बिजी होंगे। सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि ये क्रिसमस बड़ा इत्मीनान से और सुकून से गुजर गया, स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में आमतौर पे यही होता है जब भी क्रिसमस आता है या जब भी हमारा ईस्टर आता है या कोई भी मसीही त्यौहार आता है तो कोई ना कोई दहशतगर्द हमला हो जाता है हमारे चर्चिस पे, किसी ना किसी तरीके का अटैक हो जाता है हमारे चर्चिस पे या हम क्रिश्चियंस पे। लेकिन खुदा का शुक्र है कि इस दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इसमें मैं हुकूमत पाकिस्तान को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी रखी और किसी किस्म का ऐसा नाखुशगवार वाक़या उन्होंने नहीं होने दिया। तो इसमें मैं काफ़ी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ और मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस चीज़ पे भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के हर लेवल पे क्रिसमस बड़े अच्छे तरीके से और जोशो खरोश से मनाया गया। पार्लियामेंट में भी मनाया गया, सेनेट में भी, वज़ीर आला हाउस में भी, वज़ीर आज़म हाउस में भी और प्रेसिडेंसी में भी बहुत अच्छे तरीके से क्रिसमस मनाया गया। गवर्नमेंट की तकरीबन हर बिल्डिंग में क्रिसमस का केक काटा गया और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी बन रही है पाकिस्तान। और साथ ही साथ मैं इसमें ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये सारी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की फतह है। देखें, ये लोग क्रिश्चियनिटी को जितना भी दबाने की कोशिश कर लें, जितना भी हम पे जुल्म कर लें, एक ना एक दिन क्रिश्चियनिटी ने उभर के बाहर आना ही है और एक ना एक दिन इन सब ने क्रिश्चियन होना ही है। और देखें, वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान का हर घर मसीही घर होगा और पाकिस्तान एक मसीही मुल्क बन जाएगा। और साथ ही साथ मैं इंडिया की बात कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इंडिया की बात क्यों नहीं करते हैं। तो देखें, इंडिया में भी क्रिश्चियंस पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है, स्पेशली क्रिसमस पे भी काफ़ी क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक किए गए हैं, चर्चेस पे अटैक किए गए हैं। तो ये देखें, जितना भी ये लोग अटैक कर लें, जितना भी ये लोग हम क्रिश्चियंस पे जुल्म कर लें, एक ना एक दिन इन सब ने भी क्रिश्चियन होना है। ये देख लेना, आपको मैं लिख के दे देता हूँ, इंडिया एक दिन एक क्रिश्चियन मुल्क बनेगा। देखिए, जब क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई थी, जब हमारे क्रिश्चियन मजहब की बिल्कुल शुरुआत थी, तब जो रोमन एम्पायर थी वो क्रिश्चियंस पे बहुत जुल्म करती थी। जो नए नए क्रिश्चियंस थे उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता था और उन पे तशद्दुद भी किया जाता था। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं उन पे भी बहुत तशद्दुद किया गया, उन पे भी बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, रोमन एम्परर या फिर रोम का शहनशाह, एक दिन वो खुद क्रिश्चियन हो गया। जो लोग क्रिश्चियंस पे जुल्म करते थे, एक दिन वो खुद ही क्रिश्चियन हो गए और उसके बाद वो पूरे का पूरा मुल्क ही क्रिश्चियन हो गया। और ये बहुत बड़ा मुल्क था रोमन एम्पायर। कभी मैं इसके बारे में आपको तफसील से बताऊंगा। बस सिर्फ इतना बता सकता हूं कि यूरोप से लेके एशिया तक और अफ्रीका तक वो मुल्क जाता था। उसको मुल्क तो नहीं कह सकते, उसको एम्पायर कह सकते हैं या सल्तनत उर्दू में उसको कहते हैं, करेक्ट वर्ड यही होगा, सल्तनत। तो वो सल्तनत जो है इतनी दूर तक जाती थी, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं वो कितनी बड़ी सल्तनत थी और सारी की सारी क्रिश्चियन हो गई। तो देखें, इस साल जब पाकिस्तान में क्रिसमस मनाया गया तो काफ़ी जोशो खरोश से मनाया गया और इसमें ना सिर्फ क्रिश्चियंस बल्कि मुसलमानों ने भी बहुत अच्छे तरीके से क्रिसमस मनाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ तंग नज़र मुसलमान थे जो ऐसी गलत किस्म की बातें कर रहे थे कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए या क्रिसमस की इवन विश भी नहीं करनी चाहिए। तो देखें, फेसबुक पे भी मैंने ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं। एक मुसलमान ने लिखा हुआ था कि अगर आप मैरी क्रिसमस कहोगे तो आपका निकाह टूट जाएगा। अगर आप किसी को मैरी क्रिसमस कहोगे तो 40 दिन तक आपके घरों में फरिश्ते नहीं आएंगे। ये अपनी तरफ से बातें गढ़ के बना लेते हैं और इनको किसी चीज़ का पता होता नहीं है। तो देखें, उस आदमी के घर में फरिश्ते तो वैसे भी नहीं आते होंगे, फरिश्ते तो उसी घर में आने हैं जिसने क्रिसमस मनाना है। बल्कि एक और शख्स ने ये लिखा हुआ था कि मैं क्रिसमस के मौके पर तमाम पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को ये दावत देता हूँ कि वो मुसलमान हो जाएं। और लेकिन मैं लिख के दे देता हूँ कि ये शख्स अगले साल जब ईस्टर आएगा तो ये खुद ईस्टर मुबारक सबको कह रहा होगा, ये खुद चर्च के अंदर बैठा होगा, क्योंकि ये उस वक्त तक ये खुद क्रिश्चियन हो चुका होगा। तो देखें, जो कुछ मुसलमान हैं, बल्कि मैं उनको मुसलमान तो नहीं कहूँगा, कुछ तंग नज़र मुसलमान जो हैं, जो ऐसी बातें करते हैं क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए या मैरी क्रिसमस नहीं कहना चाहिए, उनके लिए मेरे पास एक वीडियो है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन है, डॉक्टर किबला अयाज उनका नाम है। उन्होंने ARY पे एक इंटरव्यू दिया है। वो इंटरव्यू की एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें वो बता रहे हैं, उनसे सवाल किया गया था, एंकर ने उनसे सवाल किया था कि ये कुछ लोग कहते हैं कि क्रिसमस की विश नहीं करनी चाहिए या क्रिसमस मनाना नहीं चाहिए, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो डॉक्टर किबला अयाज जो कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन है, उनका ये जवाब था। मैं आपको जवाब दिखा रहा हूँ, पहले आप वीडियो देख लें। कि अगर हमारे मुल्क के शहरी हैं
کہ जिन्होंने हमारे मुल्क के क़याम में मसीही बिरादरी ने बड़ा किरदार अदा किया है, अगर उनका कोई मुकद्दस दिन है और बिलखुसूस वो एक ऐसे पैगंबर की हैसियत की और उनकी वलादत के हवाले से मुकद्दस दिन है कि जिसको हम भी जिस पर ईमान लाते हैं और उन पर ईमान लाए बगैर हम मुसलमान नहीं रह सकते, तो अगर उनकी विलादत की खुशी में कोई तबका खुशी मना रहा है तो यकीनन हम उनको इस खुशी की मुबारकबाद दे सकते हैं जी। क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मसीह अलैहिस्सलाम मुसलमानों के भी पैगंबर हैं और उनकी तालीमात जो हैं वो इंसानियत का असासा हैं। उन्होंने तो मोहब्बत की तालीम दी है, उन्होंने रवादारी की तालीम दी है। उन्होंने तो ये फरमाया है कि अगर कोई आपको एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम दूसरी गाल उसकी तरफ कर दो, अगर कोई तुम्हें बेगार में एक कोस ले जाना चाहे तो तुम 2 कोस उसके साथ जाओ, पड़ोसी की बीवी पे बद नजर मत रखो। तो ये इस कदर अच्छी तालीमात हैं, तो उनकी पैदाइश तो हमारे लिए भी एक बहुत खुशी का दिन है। तो जी, वीडियो आपने देख ली। वीडियो में आप देख सकते हैं क्लियरली डॉक्टर किबला अयाज बता रहे हैं कि क्रिसमस मनाया जा सकता है, क्रिसमस की विश भी दी जा सकती है। और देखिए, इस्लामी नजरियाती काउंसिल कोई छोटी चीज नहीं है, ये पिलर ऑफ इस्लाम है पाकिस्तान में। इस्लामी नजरियाती काउंसिल वाले पाकिस्तान के मुसलमानों को सिखाते हैं कि आपने प्रॉपर तरीके से इस्लाम को कैसे फॉलो करना है, और ये बयान उनके चेयरमैन का है। तो देखें, इससे पता लगता है मुसलमानों के लिए कि क्रिसमस की विश करने में या क्रिसमस सेलिब्रेट करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ खुशी है, आप खुशी में शरीक हो सकते हैं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश है, आपको अगर शरीक होना है तो आप जरूर शरीक होइए, अगर नहीं होना तो आपकी विश से ही काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। तो देखें, जैसे कि इस वीडियो के थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि क्रिश्चियनिटी स्पेशली इस्लामी दुनिया में तेजी से फैल रही है, और ये मैं ऐसी बातें नहीं कह रहा, ये सच है। पाकिस्तान में स्पेशली, पाकिस्तान में पर्सनली मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो पहले मुसलमान थे और अब वो क्रिश्चियन हो चुके हैं। हुकूमती ओहदेदारों से लेके आम आवाम तक बहुत सारे मुसलमान क्रिश्चियन हो चुके हैं, लेकिन वो अलग बात है कि वो लोग डर के मारे किसी को बताते नहीं हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जिनके पास वसाइल थे वो अब बाहर के ममालिक में जा चुके हैं, और मेरे बहुत सारे दोस्त भी ऐसे हैं जो पहले मुसलमान थे पाकिस्तान में, स्पेशली वो पक्के इस्लामी मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन अब वो क्रिश्चियन हो चुके हैं और प्योर क्रिश्चियन है, और वो रेगुलरली चर्च जाते हैं, रेगुलरली बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, बल्कि उनमें से कुछ तो प्रीच कर रहे हैं, बाहर सड़कों पे जाके लोगों को खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम देते हैं। अब देखें, पाकिस्तान से थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं। इंडोनेशिया का आपने नाम सुना होगा, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की जो तादाद है वो इंडोनेशिया में है। तो देखें, अभी रिसेंटली अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं दौरे में इंडोनेशिया की गवर्नमेंट के साथ उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात में 2 चीज़ें सामने आई हैं। पहली बात तो यह है कि इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने एक तरह से वादा किया है कि वो बहुत जल्द इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। ये मैं आपको साथ ही रिपोर्ट भी दिखाया तो आप पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। दूसरी जो उस मुलाकात में बात सामने आई है वो ये है कि इंडोनेशिया में जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए राहें हमवार की जाएंगी, उनके लिए ज़िंदगी आसान की जाएगी। पहले ही उनके लिए पाकिस्तान से तो ज़िंदगी आसान ही है क्योंकि इंडोनेशिया एक सेकुलर मुल्क है, और इंडोनेशिया के बहुत सारे सूबे हैं ऐसे जिनमें पूरी की पूरी क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। और देखिए, इंडोनेशिया में कोई पाबंदी नहीं है, वहाँ पे क्रिश्चियन गवर्नर भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। लेकिन अब क्रिश्चियंस के लिए इंडोनेशिया में और ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो रही हैं, इसलिए क्योंकि क्रिश्चियनिटी इंडोनेशिया में बड़ी तेज़ी से फैल रही है। तो देखें, इंडोनेशिया ने भी पहले पाकिस्तान की तरह क्रिश्चियंस पे सख्तियाँ की थी, क्रिश्चियंस पे पाबंदियाँ लगाई थी और क्रिश्चियंस को बहुत ज़्यादा दबाया था। लेकिन उनके दबाने से क्या हुआ कि क्रिश्चियंस ने तंग आके अपना अलहदा मुल्क बना लिया ईस्ट तिमूर के नाम से। और इसी तरह आपको मैं सूडान की एग्जांपल देता हूँ। सूडान भी एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे बहुत सारे क्रिश्चियन रहते हैं। सूडान की गवर्नमेंट ने भी क्रिश्चियंस को बहुत ज़्यादा तंग किया, बहुत ज़्यादा क्रिश्चियंस को दबाने की कोशिश की, और फिर क्या हुआ, क्रिश्चियंस ने तंग आके अपना अलहदा से मुल्क बना लिया, साउथ सूडान उसके बाद वजूद में आया। और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की अपनी मिसाल हमारे सामने है। 1971 में बंगालियों के साथ पाकिस्तान ने बहुत बुरा सलूक किया और उन्होंने तंग आके अपना अलहदा मुल्क बना लिया और वो बांग्लादेश बन गए। पाकिस्तान का एक हिस्सा टूट गया और वो ईस्ट पाकिस्तान जो है बाद में बांग्लादेश बन गया। तो देखें, पाकिस्तान को अपनी इन गलतियों से अब सबक सीखना पड़ेगा।
पाकिस्तानी गवर्नमेंट की नज़र में मुख्तलिफ कौमें या मुख्तलिफ मज़हब नहीं होने चाहिए, सारे के सारे पाकिस्तानी होने चाहिए और सबके साथ बराबर का सलूक करना चाहिए। और ये जो पाकिस्तान में डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं और ये जो तफरीक रखी हुई है कि एक नॉन मुस्लिम या एक गैर मुस्लिम जो है वो सदर नहीं बन सकता या वज़ीर आज़म नहीं बन सकता या आर्मी चीफ नहीं बन सकता, मेरा ख्याल से ये बहुत पुराने ज़माने की बातें हैं और 2022 में ऐसे फजूल और पुराने कानून की कोई जगह नहीं है। तो देखें, ऐसे कानून को ख़त्म करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान एक पुरअमन और पुरसकून मुल्क बन सके जिसमें तमाम शहरियों को बराबर के हकूक़ हासिल हों। तो देखें, पाकिस्तानी गवर्नमेंट में से अगर कोई मेरी ये वीडियो देख रहा है तो जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स पहले दिखाए हैं, जो लोग इस तरह का फितना फैला रहे हैं या मजहबी मुनाफरत फैला रहे हैं पाकिस्तान में, आप उनको जाके पकड़िए, क्योंकि ऐसे ही लोग हैं जो पाकिस्तान में इंतहा पसंदी फैला रहे हैं और फिर श्रीलंकन प्रियंका कुमारा जैसे वाक़ियात पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। तो देखें, ऐसे लोगों को आप अभी से पकड़िए, क्योंकि ये लोग आगे जाके इंतहा पसंद बनेंगे, इंतहा पसंद बनने के बाद ये दहशतगर्द बनेंगे। अफगानिस्तान में जो तालिबान हैं उनको पूरी दुनिया नापसंद करती है, सबको पता है कि वो बहुत जालिम लोग हैं, औरतों को हकूक़ नहीं देते और जो मजहबी अक़लियतें हैं उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, सबको पता है। लेकिन पाकिस्तान में तालिबान की बड़ी तारीफ़ की जाती है, पाकिस्तान में तालिबान को बड़ा पसंद किया जाता है, उनको हीरो समझा जाता है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में और कहीं भी इनको पसंद नहीं किया जाता। और पूरी दुनिया ने अभी तक तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं किया और पूरी दुनिया के डर से पाकिस्तान ने भी अभी तक तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं किया। तो देखें, ये जो इंतहा पसंदी होती है, स्पेशली जो मजहबी इंतहा पसंदी, ये दुनिया में कहीं भी पसंद नहीं की जाती और इस चीज़ को पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि वो तालिबान से अलहदा हैं और पाकिस्तान की एक अपनी आइडेंटिटी है और पाकिस्तान को अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान को दुनिया के साथ चलना है तो उसे अपने आप को प्रोग्रेसिव और लिबरल बनाना पड़ेगा, जहाँ पे तमाम मज़ाहिब के शहरियों को बराबर के हकूक़ हासिल हों। लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले मुझे एक चीज़ याद आई कि एक खबर आई है BBC पे, वो उसके बारे में आपको बताऊंगा। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर है। वो ये है कि इसराइल के साहिल पे एक बहुत पुरानी अंगूठी मिली है और उस अंगूठी पे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शबीह है। और देखें, इस तरह की अंगूठियाँ हमारे जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे वो पहना करते थे। तो इससे पता लगता है कि ये अंगूठी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के किसी शागिर्द की हो सकती है। इसके बारे में और बात करेंगे अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा, उसमें इसके बारे में मैं ज़रूर बात करूंगा। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और इसको आप लाइक भी ज़रूर कीजिए। हमारा जो चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड, आप उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।